देख रहे हैं किसी बहुपद का मानक रूप क्या होता है। मानक में क्या है, स्टैंडर्ड रूप। जैसे विद्यार्थी का मानक रूप क्या होता है, जूता पहने, अपना ड्रेस पहने, बैग ले, बालों को ठीक से रखे, ये नहीं कि बाल बना लिए झावड़ा और जीन्स पहन कर चले जाए स्कूल में। विद्यार्थी का होता है ना मानक रूप, उसी तरह किसी भी बहुपद का मानक रूप होगा ना, ठीक है। जैसे मान लो भारतीय नारी का मानक रूप क्या है, साड़ी पहनती है ना, और जो श्रृंगार वो करेगी ना। अब पुरुषों क्या होता है, प्रधान पैंट शर्ट मैंने आज तक, हालांकि हमारा रियल में पुरुषों का भारतीय संस्कृति में पहनावा क्या है, कुर्ता और धोती है। लेकिन आजकल कोई पहनता नहीं। हम लोग क्या किए हैं, वेस्टर्न सभ्यता को, पश्चिमी सभ्यता को अपना लिए है ना। यूरोप के जो सभ्यता है वो लगता है जींस पहने ज्यादा मॉडर्न हो जाएंगे, है ना। हालांकि पहनता मैं भी हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में नारी का जो श्रृंगार है या फिर कपड़ा परिधान है, उसका मानक रूप क्या है, साड़ी है, ठीक ना। उसी तरह पुरुषों क्या है, धोती और कुर्ता है। लेकिन फिलहाल हम उसको बदल चुके हैं। तो उसी तरह बहुपद का क्या होगा, एक मानक रूप होता है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिए, है ना। बहुपद तो होगा, लेकिन क्या बहुपद मानक रूप में है या नहीं है, कैसे जांच करेंगे। देखिए तो क्या होता है, बहुपद के घातों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखने का कहलाता है बहुपद का मानक रूप। जो बहुपद दिया है उसके घात को या तो बढ़ते क्रम में लिखिए या फिर क्या कीजिए, घटते क्रम में लिखिए, उसको क्या बोलते हैं, वही कहलाएगा बहुपद क्या है, मानक रूप में है। एक यहाँ दिया अवरोही में क्या होता है, घटते क्रम, आरोही में क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो आपको जो बहुपद दिया है वो बहुपद के घात को घटते या बढ़ते क्रम में लिखिए, वही क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप। देखिए तो यहाँ पे क्या बहुपद का जो घात है घटते या बढ़ते क्रम में है, नहीं है। यहाँ पावर कितना है, 2, यहाँ कितना है, 3, यहाँ कितना है, 0, एक नहीं है, 0 ना यहाँ पे। अरे 5 इंटू एक्स पावर 0 नहीं है। यहाँ कितना है, 1। क्या है, बढ़ते या घटते क्रम में है, नहीं। अमूमन यानी आमतौर पर हम लोग करते हैं क्या है, घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। अगर कहीं घटते क्रम या बढ़ते क्रम दोनों में लिखा है तो दोनों क्या होता है, दोनों ही बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। लेकिन हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या लिखते हैं, घात को क्या लिखेंगे, घटते क्रम में। अब देखिए मुझे लिखना क्या है, इसके घात क्या बहुपद मानक रूप में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ घात 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है। क्या घटते या बढ़ते क्रम में है, या तो घटते क्रम में कीजिए या फिर बढ़ते क्रम में कीजिए। हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, घातों को घटते क्रम में लिखते हैं, और हमेशा हम लोग घटते क्रम में ही लिखेंगे। लेकिन कहीं किताब में बढ़ते क्रम में दिया है तो भी क्या है, गलत नहीं है। अब देखिए तो यह सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो इसको आगे लिखिए, क्या लिखेंगे, 3x कितना, 3। उसके बाद घात क्या है, 2 है ना, क्या लिखेंगे, प्लस 2x²। उसके छोटा घात क्या है, 1 है ना, तो ये लिखेंगे 2x। और उससे छोटा क्या है, 0 वाला, क्या लिखेंगे, 5। ये क्या हो गया, बहुपद का दिए गए बहुपद क्या हो गया, मानक रूप हो गया। ये चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कौन सा है, घटते क्रम में ना, तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, 5 प्लस 2x और प्लस क्या, 2x² और प्लस क्या, 3x³। ये दोनों क्या है, दोनों ही मानक रूप में दिया हुआ है। क्योंकि मैंने क्या बोला, घात को घटते या बढ़ते क्रम में, तो हमने यहाँ क्या किया, घटते क्रम में लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, बढ़ते क्रम में। तो दोनों ही जो बहुपद का मानक रूप दिया हुआ है इसका मानक रूप है कि नहीं। लेकिन हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, किसको, बढ़ते क्रम में, ठीक है। हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये दिया रहे तो क्या गलत है,
नहीं है, सही ए भी है, सही ए भी है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करेंगे, नीचे वाले बहुपद करेंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ दीजिए, यहाँ पे एक बहुपद दिया है, क्या है बहुपद मानक रूप में है, तो क्या करेंगे इसको, घातों को या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में कीजिए। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में। बताइए तो पूरे बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है, 5। तो ठीक है, लिखिए इसको, 3y कितना 5, और 5 से छोटा घात कितना है 3, 4 नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस है ना, क्या लिखेंगे -7y⁴, यानी चिन्ह के साथ लिखेंगे, ये नहीं कि चिन्ह छोड़ दिए यहीं पे, जो चिन्ह कितना है यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस को यहाँ भी लिखेंगे, ये नहीं कि चिन्ह यहीं पे छोड़ दिए। और उसके बाद बताइए तो 4 से छोटा घात कौन सा है, देखिए +3 +3y⁴, +3y क्या 3। अब बताइए 3 से छोटा घात क्या है, 2 नहीं है ना, तो 1 नहीं है यहाँ पे, 1 नहीं है, अरे 2 वाला नहीं है, छोड़ देगा उसको, कितना है 2 क्या y⁴, ठीक है। उसके बाद क्या है √5 +√5। कोई डाउट इसमें, सर हमसे कोई पूछ सकता है सर इसमें y⁴ वाला कहाँ है घटते क्रम में, घटते क्रम में 5 था, 4 था, 3 था, 2 वाला कहाँ हो गया, वो भी है। देखिए कैसे, इसको लिखता हूं 3y⁴ क्या 5 -7y⁴ क्या 4 प्लस क्या 3y⁴ क्या 3 प्लस 0y⁴ क्या 2 -2y प्लस क्या √5। देखिए तो क्या यहाँ घात 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या y⁴ वाला क्या है 0 है, नहीं है 0 आ गया इसमें, इसमें y⁴ है कि नहीं है, लेकिन गुणांक कितना है उसका 0 है। ठीक है, चलिए अब बताइए इसका लिखना मानक रूप, क्या लिखे मैं नीचे लिखता हूं। बताइए तो इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है, तो कितना लिखेंगे 2/3 x⁴ क्या 4, और इससे छोटा घात कौन सा है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे -3/7 x⁴ क्या 3। उसके बाद घात 2 है, क्या लिखेंगे 3x², और उसके बाद -6, इसका घात कितना है 0 है ना। ठीक है,